जय हिंद ऑल। मैं दानिया खान आप सबका स्वागत करती हूँ पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में। आज से हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो शुरू करते हैं हम 24 जनवरी की करंट अफेयर से। तो पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ एक अवार्ड से रिलेटेड है। कौन सा अवार्ड? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि गया है 24 जनवरी को। इस बार इस पुरस्कार में अलग क्या था? अलग था इसका डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जैसे कि नाम है इसका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मतलब ये पुरस्कार बच्चों को दिया गया है। बच्चों को कौन से बच्चों को? जिनकी एज होगी 5 से 18 साल के बीच। इसको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, बाल शक्ति पुरस्कार एंड बाल कल्याण पुरस्कार। कितने बच्चों को ये अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड 29 बच्चों के बीच में दिया गया है। Each awardee was given a medal and a cash prize of 1 लाख रुपी। एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिला है उनको, एक मेडल एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये कब होता हमारे देश में? 24 जनवरी को। और कब से हो रहा है? 2008 से। 2008 से 24 जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी थीम होती है शी कैन डू एनीथिंग। एग्जाम में भी अक्सर यही पूछा जाता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दिस ईयर। द सेलिब्रेशंस अक्रॉस द कंट्री आर लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके द्वारा किया गया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस स्प्रेड करना। किस किस चीज़ में? अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अमंग द पब्लिक, ऑब्वियसली अमंग द पब्लिक, फेस्ड बाय द गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटीज टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द गर्ल। मतलब गर्ल राइट क्या होते हैं और उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इस बार इसका थीम ये दिया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़, पीवी सिंधु क्लिंचेस सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सबसे पहली बात कि ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? ये टूर्नामेंट हमारे ही शहर लखनऊ में हुआ है। 2 times ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु on 23rd Jan 2022 won the women's single title of सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु जो 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने इसका खिताब जीता है। ये कहाँ पे है? कहाँ पे हुआ? एट द बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ। इन्होंने किसको हरा कर ये खिताब जीता है? मालविका बेसंत को हरा के। इट वॉज हर सेकेंड सैयद मोदी टाइटल, मतलब इससे पहले भी एक बार जीत चुकी हैं। ये इनका सेकेंड टाइटल था आफ्टर हैविंग एनेक्स द BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट्स इन 2017। सो ये न्यूज़ थी। इसका इम्पोर्टेंट क्या था कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन विमेंस सिंगल किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, जिनकी अभी 2 दिन पहले मृत्यु हो गई। उनका नाम है क्या? के नागास्वामी। नागास्वामी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो इस बार के पद्म भूषण अवॉर्डी भी थे। किस लिए थे? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्ट हिस्टोरियन थे। इनके बारे में 3 चीज़ ये न्यूज़ में आ सकता है कि आर नागास्वामी को पद्म भूषण क्यों मिला था, या आर नागास्वामी जिनकी अभी डेथ हुई है उनको कौन सा अवार्ड लेटेस्ट मिला है, ये हमारे न्यूज़ में आ सकता है। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, वो पहले डायरेक्टर थे किसके? तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के, क्योंकि वो जाहिर है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे।
उनको पद्म भूषण के अलावा भी बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। उनमें से एक अवार्ड है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जाता है, कलाई ममानी अवार्ड। इसके भी वो अवार्ड ही रह चुके हैं। ही हैज़ पब्लिश्ड मैनी बुक्स। उनकी कई बुक्स हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडिया ब्रॉन्जेस। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जापान से रिलेटेड। जापान से क्या, वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन, शिंजो आबे, उनको नवाजा गया है हिंदुस्तान में एक पुरस्कार से, नेताजी अवार्ड 2022। किसने? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने। 23 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। और उनकी जगह ये अवार्ड रिसीव किसने किया है? वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए होंगे, उनके बिहाफ पे किसने अवार्ड को रिसीव किया है? नाकामुरा युताका ने। कहाँ? कोलकाता में। हाँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन एड ऑन है वो क्या कि वो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कब से कब तक? 2006 से 2007, 2012 से 2020। ये जापान के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे हैं। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। अब जापान से हिंदुस्तान का क्या रिश्ता है, वो भी नेताजी के टाइम में। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए कि नेताजी का क्या रिश्ता, मतलब किस वजह से उनके रिलेशन जापान से बने थे। इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विनर्स ऑफ 2021 आईसीसी अवार्ड्स अनाउंस्ड। किसके विनर्स अनाउंस्ड हुए? आईसीसी ने अवार्ड्स अनाउंसमेंट की है। सो पहला, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैज़ बीन गिवन टू स्मृति मंधाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडियन है, इंडियन क्रिकेटर को मिला है, वो भी वुमेन क्रिकेटर को। किसको? स्मृति मंधाना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हमारी बैट्समैन है। नेक्स्ट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की हैं, आई गेस ओनली इंडियन। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैज़ बीन। मेंस में किसको मिला है? ये मेंस में मिला है मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। लेकिन ये T20 में मिला है, आप देखिएगा। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैज़ बीन। अब वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये मिला है टैमी ब्यूमॉन्ट को। शी इज फ्रॉम इंग्लैंड, राइट? आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर हैज बीन अवॉर्डेड टू मैरेज इरेस्मस। अंपायर ऑफ द ईयर भी हमें पता होना चाहिए किसको मिला है, एक आइडिया हमें होना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो हमारी थी स्मृति मंदाना, राइट? आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जे मलान। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वो ऊपर अलग था, ऊपर T20 था, यहाँ पे आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, दोनों अलग अलग टाइप के क्रिकेटर्स। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन, इमर्जिंग मेन मिला है तो इमर्जिंग वुमेन भी मिला होगा। ये किसको मिला है? ये मिला है फातिमा सना को, जो कि पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी हैं। ठीक, अगला पुरस्कार आईसीसी मेंस ओडीआई वनडे में किसको मिला है? तीनों में अलग अलग हैं, आप देख रहे हैं। वनडे में मिला है बाबर आजम को, ये भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अब इसका विमेंस भी मिला होगा। विमेंस वनडे किसको मिला है? ये लेज़ले ली को मिला है, जो कि साउथ अफ्रीकन महिला खिलाड़ी हैं। ठीक,
आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ, उनको बॉक्स में कर दे रही हूँ आप अगर देख रहे हो तो, ठीक है, कि ओडीआई में मिला है, इमर्जिंग में, उधर टी20 में, अब टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। ये मिला है जो रूट को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के कप्तान भी यही हैं टेस्ट क्रिकेट के। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सब्सिडी को लेके, किसमें? एग्रीकल्चर में। हम सबको पता है कि अब हमारा देश टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी तरफ रुख कर रहा है, तो ये अर्बन में नहीं रूरल में भी करना है, तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसी के प्रमोशन के लिए है नेक्स्ट न्यूज़। इसी को किसको प्रमोट करना है? ड्रोन को। ड्रोन को पॉपुलर करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब किसानों के बीच और जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए ड्रोन को हम प्रमोट करना है, पॉपुलराइज करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? 40 to 100% सब्सिडी अंटिल मार्च 2023। 40 से लेके 100% सब्सिडी मिलेगी अगर आप ड्रोन परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रोन को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। The guidelines of submission on agriculture mechanization have been amended, which envisages granting up to 100%, मतलब आपको 100% सब्सिडी मिल सकती है, और ₹10 लाख, whichever is less, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का मेन सोर्स ऑफ इनकम वहाँ का टूरिज़्म है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। वहाँ के सीएम जयराम ठाकुर ने क्या किया है? एक ऐप लॉन्च की है। ऐप का नाम है अपना कांगड़ा। कांगड़ा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। क्या है उस ऐप में? It will provide a unique experience for any tourist, जाहिर टूरिज्म से है तो टूरिस्ट के लिए होगा, who plans to explore various destinations in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऐसे टूरिस्ट जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं या वहाँ के डेस्टिनेशन देखेंगे उनके लिए ये ऐप होगी। It would empower rural women and youth। हाँ, अब देखिए इसका दूसरा अच्छा फायदा क्या है कि ये एम्पावर करेगा किसे? वहाँ की औरतों को और वहाँ के यूथ को। कैसे? उनको एम्प्लॉयमेंट देके, उनको अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। इस ऐप का दूसरा फायदा, इट प्रोवाइड्स एन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसके लिए? तीसरा फायदा क्या है इसका? ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प। जो ऐसे ग्रुप हैं जो अपना खुद से उन्होंने कुछ ई मार्केटिंग कर रखी है, उनके लिए भी यूजफुल होगा। कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, टू सेल देयर प्रोडक्ट। जिन्हें अपना प्रोडक्ट लोगों को सेल करना है तो वो इस पे अपना इसके थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन फिल्म कूज हंगल गेट्स द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन DIFF. What's DIFF? It's Dhaka International Film Fest, right? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट मतलब बांग्लादेश में इंडियन फिल्म कूज हंगल को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। किसमें? एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन, मतलब एशियंस फिल्म जो इतनी होंगी उनमें इंडियन फिल्म को सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन थे? PS विनोद राज, राइट। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, टफ टू प्रोनाउंस बट इट्स ओके। कूज हंगल। द बेस्ट एक्टर वॉज गिवन टू जय सूर्या फॉर द फिल्म सनी। जय सूर्या मतलब बेस्ट एक्टर किसे दिया गया? जय सूर्या को। कौन सी फिल्म के लिए? उनकी फिल्म सनी के लिए। द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड वेंट टू इंद्रानी रॉय चौधरी। ये अलग अलग है, इंद्रानी अलग है, रॉय चौधरी अलग है।
एंड सुगाता सिन्हा फॉर इंडिया बांग्लादेश फिल्म मायार्ज ओंजल। ये आप थोड़ा अलग अलग कर लीजिएगा, इंडिया अलग है, बांग्लादेश अलग है, जैसे इसकी तरह। फिल्म कौन सी? मायाराज ओंजल, शायद यही नाम हो गया, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, राइट? हाँ, फिल्म अवार्ड से रिलेटेड एक तो आता है, जब कोई किसी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिए जाते हैं उससे कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेंगे। अब इंडिया की ढाका में दिया गया है तो हो सकता है इंडिया का पूछ लिया जाए। सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज पेटीएम फुलरटन अनाउंसेस पार्टनरशिप। ये क्या है? ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। इन दोनों ने क्या अनाउंस किया है? अपनी पार्टनरशिप। किस लिए? टू एक्सपेंड डिजिटल लेंडिंग टू एमएसएमईज, एमएसएमईज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, उसको एक्सपेंड करने के लिए फ्रॉम स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स। स्मॉल सिटीज के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप रखी है ताकि ये अपनी डिजिटल लेंडिंग को और एक्सपेंड कर पाएं, राइट? विद दिस पार्टनरशिप द फिनटेक यूजर्स विल गेट पेटीएम पोस्ट पेड। ठीक, क्या होगा? पेटीएम, इसका क्या मतलब है पोस्ट पेड का हम सबको पता है, लेकिन फिर भी बाय नाउ पे लेटर, आप अभी खरीद लीजिए, पैसे बाद में दीजिएगा, ये फीचर इसमें रहेगा। फाउंडेड इन 2007, फुलरटन इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसीज, ठीक है। कब हुई थी फाउंड? 2007 में। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में सब वन ऑफ द लीडिंग एनएफबीसीज, एनबीएफसीज। Next news is our former Miss Universe Sushmita Sen has been conferred the International Association of Working Women Award, right? इनको क्या मिला है इस बार? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड इस बार दिया गया है किसे? हमारी फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को। शी वॉज अवॉर्डेड फॉर, उनको किस बात के लिए अवार्ड मिला है? उनकी एक वेब सीरीज आई थी आर्या 2। शी वॉज अवॉर्डेड फॉर द परफॉर्मेंस बाय द फीमेल एक्टर इन अ टीवी सीरीज फॉर हर शो आर्या 2, राइट? इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय DC साउथ एशियन फिल्म फेस्ट which is being held from January 16 to January 30, मतलब अभी चल ही रहा है। उसी के दरमियान हमारी फीमेल एक्टर किसे मिल गया? आर्या 2 के लिए मिस सुष्मिता सेन को। यहाँ पे कौन कौन कहाँ की फिल्म फीचर की जाती है? अब एशियन फिल्म ही होंगी इसमें, साउथ एशियन, वो भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा एक्सेट्रा। कनाडा तो फिर एशियन फिल्म्स नहीं होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे रिलेटेड है कुकुम्बर और घेरकिन से। कुकुम्बर खीरे को कहा जाता है और घेरकिन्स भी एक तरह के खीरे होते हैं, ठीक है। इसकी न्यूज़ क्या है? इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर एंड घेरकिन्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किसका बन गया है? इंडिया, कुकुम्बर का और घेरकिन्स का इन द वर्ल्ड। ये इसलिए वजह से न्यूज़ में है। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड कुकुम्बर एंड घेरकिन्स, कुकुम्बर समझ रहे ना आप, खीरा, ऑफ ओवर 1,23,000 metric tons with a value of 114 million US dollars during
April to October. It's April to October 2020 to 2021, right? Gherkins are currently exported to more than 20 countries, including the USA, France, Germany. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है ये. USA, France, Germany, Australia, Spain, South Korea, and Canada, Japan. Let me check again. Yeah. Canada, Japan, Belgium, Russia, and China, right? So, the next news is related to Republic Day parade, right? क्या है इस न्यूज़ में? Republic Day parade will be held at Rajpath in Delhi on 26 Jan 2022. ठीक, ये होने वाली है 26 जनवरी को. There will be total 16 marching contingents in the parade. कितने होंगे? 16. The parade for 2022 will begin at 10:30 AM instead of scheduled time of 10 AM. इसका टाइम चेंज कर दिया गया है. कितना कर दिया गया है? 10:30 AM. The number of troops in marching contingents has been reduced from 144 to 96. Obviously ये सब कोरोना की वजह से किया होगा. कितनी कमी हो गई है इसमें, ठीक है, ट्रूप्स की. 21 tableaus from different states, UTs, ministries and departments will be participate in it. कितने? 21. ये हमारी किससे रिलेटेड न्यूज़ थी? 26 जनवरी से रिलेटेड. हाँ, अभी हमने ऊपर एक न्यूज़ देखी थी, उसी का एक्सटेंडेड है ये. क्या है कि ईशान भटनागर एंड तनीषा क्रेस्टो क्लेम द मिक्स डबल्स टाइटल. अभी ऊपर हमने वुमेन का पढ़ा था, अब ये मिक्स डबल्स का है. किसने जीता है? ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो ने. कहाँ पे? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट. कब? ऑन 23 Jan 2022, राइट? दे डिफीटेड, किसको हरा के? टी हेमा नागेंद्र बाबू एंड श्रीवेदा. ये अलग अलग है, श्रीवेदा अलग है, गुरुजदा, श्रीवेदा गुरुजदा ये अलग है. इनका नाम भी अलग है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है. अब मेंस का भी होना चाहिए, लेकिन मेंस में क्या हो गया था? द मेन सिग्नल समिट क्लैश बिटवीन अर्नोद मर्केल एंड ल्यूकस कैलबर्ट. लेकिन इसको डिक्लेयर कर दिया गया नो मैच. क्यों? क्योंकि उनमें से एक खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव आ गया था. एक फाइनलिस्ट टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव. इस वजह से इस खेल को रद्द कर दिया गया. नेक्स्ट फिर हमारा रिलेटेड है ठीक है. द सेंटर हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप अबाइड विद मी. अबाइड विद मी क्या है? एक हिम है, ठीक. उसमें क्या है? उसमें एक म्यूजिक है अबाइड विद मी जो हमेशा से बजती आ रही है, उसको हटा दिया गया है. इसमें एक चीज नोट डाउन करिए, ये इम्पोर्टेंट. अभी मैं बताऊंगी क्यों. खैर हम ये देखते हैं अबाइड विद मी के बारे में. रिटन बाय स्कॉटिश एंजेलिकन पोएट एंड हिम्नोलॉजिस्ट हेनरी फ्रांसिस लाइट इन 1847. इन्होंने लिखा था. हमारे देश में इसको क्या किया जाए, कब से? 1950 से यही हमारे देश में बज रहा है. इट वॉज अ पार्ट, इट had been the part of beating retreat ceremony since 1950, not till date. पहले इस बार ड्रॉप कर दिया गया है. इसको ड्रॉप किया गया है, लेकिन इसको रिप्लेस किया गया है. कौन से गाने से? ए मेरे वतन के लोगों, राइट?
सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, फिर से एक अवार्ड पे है। ये अवार्ड क्या है? GIDM selected for सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार। आपदा अलग है, प्रबंध पुरस्कार, ठीक है। आपदा प्रबंध पुरस्कार को इस बार दिया गया है किसे? GIDM। GIDM क्या है? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2020, राइट? ये याद रखना आपको, ये। और दूसरा प्रोफेसर विनोद शर्मा, राइट? They have been recognized for their work in disaster management, ठीक? किस क्षेत्र में? ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। The award is given to recognize and honor the contribution and selfless service rendered by individuals and organizations. किस फील्ड में? डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में। जो याद रखने वाली चीज थी वो ये दोनों चीजें थी। किसको दिया गया है? GIDM को और प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और इस अवार्ड का नाम भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फाइन लगा दिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इट हैज़ बीन, क्यों फाइन किया गया है? वॉयलेटिंग सेफ्टी नॉर्म्स बाय नेग्लेक्टिंग रनवे मेंटेनेंस, ठीक है। रनवे की मेंटेनेंस को नेग्लेक्ट कर दिया और सेफ्टी नॉर्म्स के लिए को नेग्लेक्ट करने की वजह से इन पे 20 लाख रुपए फाइन लगा है। इस पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो एक और एयरपोर्ट बनाएंगे। कहाँ? दमदम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ इज असम से है ये। वहाँ पे क्या हुआ है? रतन टाटा, टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन को विल बी द बेस्टोड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम, असम वैभव, ठीक है। असम वैभव इस बार किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। कब? 24 जनवरी को। असम गवर्नर जगदीश मुखी विल कन्फर द अवार्ड टू द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इन गुवाहाटी। फॉर्मर चेयरमैन को दिया गया है। फॉर्मर चेयरमैन कौन? रतन टाटा को। कहाँ पे? गुवाहाटी में दिया गया है, राइट। ही विल बी अवॉर्डेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेटिंग अप कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन द स्टेट, ठीक है। उनके इस योगदान की वजह से, क्या योगदान? कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज स्टेट्स में देने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। Assam government will also award the Assam Saurav and Assam Gaurav to eminent people on the same day. Okay, that's all for the day. Thank you so much.